हूँ कि बिहार का जनता राम मंदिर पर वोट नहीं करेगा, भगवान के नाम पर भीख मिलता है वोट नहीं, इसलिए हम लोग कभी वोट देने का काम नहीं करेंगे। जो मुद्दा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो गरीब को 10 किलो अनाज देने की बात करेगा, मैं उसका बात पूछना चाहता हूँ, चाय बेचने की जिसको आदत पड़ गई हो, अपना सामान बेचकर पैसा लेने का जिसको आदत बन गया हो, वही आदमी न देश बेचेगा, वही आदमी न समाज को बेचेगा, वही आदमी न रेल बेचेगा, वही आदमी एयरपोर्ट बेचेगा, वही आदमी जहाज बेचेगा। सारा संसार के संपत्ति को बेचकर अपना तिजोरी भरने का काम किया। दो आदमी है बेचने वाला, एक साव और दूसरा। मेरा कहने का मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद यादव आज एक लड़ाई और भी लड़ रहे हैं। जो देश में संविधान का जो लड़ाई है वो बहुत बड़ा लड़ाई है, और आज उन्होंने इसलिए संविधान का लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक दलित बैकवर्ड पिछड़ा SC ST OBC का लड़का यदि 60 नंबर लाता है तो जो अपर क्लास का लड़का है उसको 70 नंबर पर लाना होगा, तब जाकर के उसको नौकरी होगा। और उसी का वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गरीब वर्ग के लोग जो हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो अभाव में रहते हैं, वैसे लोग भी नौकरी करें, वैसे लोग भी जो निचले तबके निचले समाज के लोग हैं, जिसको समांती विचारधारा द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक शारीरिक आर्थिक, वैसे लोगों को मजबूत करने के लिए हरिजन एक्ट बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं और सारा बिहार का जनता तेजस्वी जी के साथ है, और चिराग पासवान का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, हर भाषण में कह रहे हैं कि यदि मेरा 400 आ गया, 400 पार हुआ तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। और उसके समर्थन में चिराग पासवान है, और चिराग पासवान घूम के कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना है। तो मैं उनको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि बिहार का जनता राम मंदिर पर वोट नहीं करेगा, भगवान के नाम पर भीख मिलता है वोट नहीं, इसलिए हम लोग कभी वोट देने का काम नहीं करेंगे। जो मुद्दा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो गरीब को 10 किलो अनाज देने की बात करेगा, मैं उसका बात करूंगा। आपने दलित की बात की, निचला जाति की बात की, आपने गरीबों का बात किया, लेकिन कहीं न कहीं निचला जाति में तो चिराग पासवान भी आते हैं, तो दोनों में तो लड़ाई टक्कर होने वाली है। नहीं, देखिए, हमारा सबसे कहना है, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान बैकवर्ड माने दलित से आते हैं, हरिजन से आते हैं, लेकिन वो हरिजन है नहीं। यदि उनका पिताजी से यदि जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो वो पासवान है, और यदि उनका माँ से बनेगा तो वो ब्राह्मण है। आप देखते होंगे यहाँ से यहाँ तक वो लपेट के रखते हैं धागा। वो अपने आप को साबित करते हैं कि उनका जो सोच है, उनका जो विचार है, वो समांती विचारधारा के लोग हैं, और समांती विचारधारा के लोग के साथ में वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और आरक्षण पर एक लाइन बोलने के लिए वो बात नहीं कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग भरपूर विरोध भी करते हैं, और वोट की चोट से उनको जवाब देने का काम करेंगे। जैसे कि हमारे साथ उपस्थित है एक काफी एक्सपीरियंसेस नेता है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिवचंद्र राम जी को कैसे देख रहे, कैसे वो लड़ाई लड़ रहे इस बार? देखिए भाई, शिवचंद्र राम जी जो है वो गरीब का बेटा है, पहली बात। दूसरी बात कि वो समाज में अपना छाप बनाए हुए है। मैं बताना चाहता हूं कि 17 महीना के अंदर जिस तरह तेजस्वी यादव जी ने नौकरी देने का काम किया है, उसी प्रकार इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा उपलब्धियां हासिल किया है, बहुत सारा चीज दिया है समाज के लिए, जनता के लिए। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि ये ऐसे टीम का सिपाही है जिस टीम का जन्म सामाजिक न्याय के लिए हुआ। लालू जी उसके मसीहा हैं, और लालू जी की टीम में एक कारखाना है लालू जी के यहाँ, जहाँ से नेता पैदा होते हैं और बड़ा होने के बाद सुख सुविधा लेकर के सामंतीवादी ताकतों के साथ मिल जाते हैं। ये कारखाना है। ये लड़का शिवचंद्र राम जिस बच्चे का नाम है, ये इसके अंदर जोश खरोश होश है। ये अपने समाज को जानता है, पहचानता है, और इसका समाज जो है अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड तमाम लोग हैं। अब इधर उसके मुख्य नेता तेजस्वी जी ने A to Z पार्टी कर दिया है, इसलिए वो किसी से वंचित होने वाला नहीं है। A to Z का अर्थ है कि तमाम लोगों का स्नेह प्यार उसे मिल रहा है, और तमाम लोगों के स्नेह प्यार से वह विजयी होगा, यह निश्चित है। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाय बेचने की जिसको आदत पड़ गई हो,
अपना सामान बेचकर पैसा लेने का जिसको आदत बन गया हो, वही आदमी न देश बेचेगा, वही आदमी न समाज को बेचेगा, वही आदमी न रेल बेचेगा, वही आदमी एयरपोर्ट बेचेगा, वही आदमी जहाज बेचेगा। सारा संसार के संपत्ति को बेचकर अपना तिजोरी भरने का काम किया। दो आदमी है बेचने वाला, एक शाह और दूसरा मोदी। दो खरीदने वाला और दो खरीदने वाला जो उसके अपने चचेरे फुफेरे में मेरे भाई हैं, शायद आप लोग नहीं जानते हैं। दो खरीदार हैं, तो वो सारा संपत्ति हिंदुस्तान का खरीद के अपने में समेट लेना चाहता है। तो बेच रहा हो जो देश, वह क्यों करेगा हमारे ऊपर विश्वास? उसके भेष को अब हम लोगों ने जान लिया है। वो जुमलेबाज का सरकार है, वो बेईमान का सरकार है। वो उस सरकार को बुलंद कर रहा है ये आदरणीय पासवान जी का लड़का, नाम नहीं लेना है, वो पापी है। वह ऐसा पाप किया है जो अपने बाप के सपना को चकनाचूर कर दिया है। वह बाप का कलंक है। हम गर्व करते हैं रामविलास पासवान जी के लिए, लेकिन हम शिकायत करते हैं इसके लिए। एक जमाना था, और आप सुने होइएगा कि लालू जी के टीम में लालू, नीतीश, रामविलास और 1 रुपया में 4 गिलास। कहने का क्या मतलब कि ये तमाम लोगों का समीकरण था, जिसके कारण 90 के दशक में लालू जी सत्ता पर आए और उस सत्ता को जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहा है या उनके हाथ को मजबूत कर रहा है जो इसके बाप दादा परदादा, हमारे बाप दादा परदादा को तंग और तबाह किया, बर्बाद किया। और आज भी वो उसी का अनुमान बना हुआ है कि मैं राम के लंका में आग लगा दूंगा। अरे जाओ ना यार तुम रावण के लंका में। वो हनुमान राम का था जिसने रावण के लंका में आग लगाया। तुम हनुमान रावण का हो जिसमें राम के लंका को आग लगाने चले हो। यह है उसका परिचय। दूसरी बात कि जो आदमी गरीब गुरबा के बच्चा होगा, वही गरीब गुरबा का दुख सहेगा। ये तो सोना के कटोरी लेकर पैदा हुआ, सोना के चम्मच लेके पैदा होगा। बाज किया जाने पर सौती का हाल, उसे क्या पड़ा हुआ है? एक भी दुसाध जाति को उसने संरक्षण नहीं दिया। सुबह बिहार में बीना शाही को टिकट दिया, क्या वहां दुसाध का बेटा नहीं था? वहां बहनोई को टिकट दिया, क्या वहां दुसाध का बेटा नहीं था? तो ठगने का काम करता है। उसको पता है कि यह जाति, जिस जाति से हमारे पिताजी थे, वो जाति के लोग बंधुआ मजदूर है, जाएगा कहाँ? यह उसकी मजबूरी है। लेकिन इस बार वो तमाम पासवान जी हमारे शिवचंद्र राम के साथ हो गया है, इसलिए शिवचंद्र राम इस बार जो विजय हासिल करेगा वह कभी किसी ने नहीं किया है। हमको तो लगता है कि उसका जो ग्रीन बुक में नाम है उसको तोप देगा। ये है शिवचंद्र राम। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद को खत्म किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो परिवारवाद को बढ़ाया जाता है। अच्छा, मोदी जी का बाल बच्चा है जो मोदी अपने मतारी के श्राद्ध में हिंदू धर्म को नहीं निभाया, दाढ़ी नहीं बनाया, जिससे 7 फेरा लिया, जिसने अपने पत्नी को भगा दिया, जिसको औलाद ही नहीं हुआ, बाज किया जाने पर सौती का पीड़ा हो, वो क्यों जानेगा? मोदी इस देश का कलंक है, जिसने हमारे संविधान को छेड़ने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब संविधान नहीं बचेगा तो हम कहाँ रहेंगे? हम कहाँ रहेंगे? अगर यह संविधान बन गया कि दलितों को, अति पिछड़ों को मुखिया नहीं बनना है, उसको चुनाव नहीं लड़ना है, विहित का व्यवस्था का दर्जा प्राप्त नहीं है। अग्निवीर की जो बहाली हुई है उसमें जो अगर देश की रक्षा में जो नौजवान मर जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अभी पेपर में छप रहा है ना, सबसे बड़ी मर देश गए हैं का बेचारे नौजवान देश के लिए, और उनको देश की जो सेना है उसको मैंने कहा नहीं कि सलामी नहीं दे सकता है। वो आपका क्या भाई था, आपका शहीद का दर्जा आपको नहीं मिला। सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है इस भारत देश का कि एक 73-74 साल का बुढ़ा एकदम सरेआम मन से हजारों लाखों जनता के बीच में बोलता है कि भाइयों एवं बहनों,
हमको 5 साल का मौका और दो, और 18 साल से 22 साल के माने उम्र में एक देश का नौजवान जो अपने देश हित में जो बॉर्डर पर अपने जान को कुर्बान करके जो देश का रक्षा सुरक्षा के लिए वहां खड़ा रहेगा, वैसे लोगों को घर बैठाने की बात कर रहे हैं और घर में रखने की बात कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया और इससे पनौती प्रधानमंत्री हम लोगों को किस लिए चाहिए। और बिहार में आरजेडी सरकार ने 5 से 10 किलो राशन का घोषणा उन्होंने कर दिया है और 200 बिजली कांग्रेस सरकार 1 लाख 1 लाख हर महिला को 1 लाख हर महिला को गरीब, ये बिल्कुल संभव है, अरे बिल्कुल संभव है। और उन्होंने देने का काम करेंगे, उन्होंने देंगे। उनका एक भी जो वादा है वो जुमला नहीं है, उनका हर एक वादा जो है वो धरातल पर है और वादा ही ऐसा है कि पूरा होने वाला है। जुमला बताने वाला वादा एक भी नहीं है उनका। परिवर्तन तो होना ही है, वो तो तय है। हम देश के और खासकर बिहार के महिला से ही कहना चाह रहे हैं कि मोदी हो चाहे चिराग पासवान हो, महिला के लिए चाहे एक लड़की के लिए कभी कुछ नहीं सोचते हैं। इसलिए नहीं सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और शिक्षा पर उन्होंने 18% जीएसटी लगाने का काम किया है और हीरा पर 3% जीएसटी लगाने का काम किया है। और आपके चैनल से मैं बिहार के सभी वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, SC ST अनुसूचित जाति के लोगों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन आग्रह करता हूं कि आप लोग चिराग पासवान के झांसा में नहीं आए, नहीं तो जैसे अंग्रेज आया था और वैसे वैसे लोग अंग्रेज का चाटुकारी करके देश को गुलाम किया था, वैसे रामविलास पासवान जी का जो लड़का हुए चिराग पासवान जी, वो बीजेपी का चाटुकारी करके आरक्षण को समाप्त कर देंगे और गंगा जी में विसर्जन कर देंगे। जो गंगा जी भी सफाई नहीं हुए हैं, वो सफाई हरिजन एक्ट और जो सब्सिडी से हमारा गरीब दलित का बेटा नौकरी करता है, उस सबको गंगा जी में विसर्जन करने का काम करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, नौजवान भाइयों, सभी लोग आप लोग जागिए, गरीब के बच्चों सभी लोग आप लोग जागिए। मैं प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग अब समझ जाइए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, शिवचंद्र राम सबसे आगे है, सबसे सुंदर शिवचंद्र।